पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीईसी ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखकर एसआईआर को तत्काल रोकने की अपील की। कहा, एसआईआर बिना किसी योजना के शुरू की गई। ममता बनर्जी की सीईसी को चिट्ठी पर शुभेंदु अधिकारी ने सीईसी को लिखा पत्र लिखा। ममता का वोटर लिस्ट वाला पत्र भ्रामक और राजनीतिक। सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शीतकालीन सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्ष। कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ सलाह मशविरा किया शुरू। एसआईआर पर उदयनिधि स्टालिन का बयान। बीजेपी को एआईएडीएमके के रूप में गुलाम मिल गया है जो एसआईआर के पक्ष में एआईएडीएमके केस दर्ज करवाता है। चुनाव आयोग ने दूसरे राउंड के एसआईआर में 50 करोड़ से ज्यादा फॉर्म बांटने का किया दावा। कहा, 10 करोड़ से ज्यादा फॉर्म किए जा चुके हैं डिजिटाइज। पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल को सौंपे वोट चोरी के खिलाफ अभियान से जुड़े हस्ताक्षरों के बैग। पंजाब में कांग्रेस ने चलाया था अभियान। एसआईआर के खिलाफ केरल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। केरल सरकार ने अपनी याचिका में एसआईआर की प्रक्रिया को स्थगित करने की मांग की है। जयपुर में यूथ कांग्रेस का एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सीएम हाउस की ओर बढ़ रहे कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। राजस्थान के मकराना में एसआईआर फॉर्म जमा करने गए बीएलओ और सहायक बीएलओ से मारपीट। वीडियो वायरल होने के बाद राजकार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज, जांच शुरू। पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 की बैठक में शामिल होने के लिए आज जोहान्सबर्ग रवाना होंगे। पीएम से कई देशों के नेता भी करेंगे द्विपक्षीय बातचीत। पीएम मोदी के दौरे से पहले जोहान्सबर्ग में जगह जगह लगे पोस्टर। 23 नवंबर 2025 तक चलने वाले इस शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी शिरकत करेंगे। बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है। अब मंत्रियों के विभाग बंटवारे की बारी है। जल्दी विभागों का बंटवारा हो सकता है। नीतीश ने पटना एयरपोर्ट पर छुए पीएम मोदी के पैर। आरजेडी ने कसा तंज। मणिपुर के इंफाल में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, विनाश होने में 2 मिनट का समय लगता है लेकिन निर्माण में 2 साल लगते हैं। भागवत ने कहा कि हमें देश के हर हिस्से की फिक्र है। मणिपुर के लिए जो संभव हो सकेगा हम करेंगे, कर भी रहे हैं, पिछले 3 साल में किया भी है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार समारोह में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के शामिल होने पर बीजेपी ने खड़े किए सवाल। कहा, कांग्रेस को 1984 के सिख नरसंहार का कोई पछतावा नहीं। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कसा ईडी का शिकंजा। हथियार कारोबारी संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दायर। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को पहली बार बनाया आरोपी। दिल्ली में छात्र सुसाइड मामले में एक्शन। आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में स्कूल के 4 शिक्षक निलंबित किए गए। दिल्ली सरकार ने मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। समिति 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी। दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन साइबर हॉक के तहत 700 से ज्यादा साइबर अपराधियों को दबोचा। दिल्ली में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश। एक महिला समेत 8 लोग गिरफ्तार। छापे से पहले फरार हो गया मास्टरमाइंड। हरियाणा के फरीदाबाद से बरामद अमोनियम नाइट्रेट से भरी 50 बोरियों की तस्वीरें आई सामने। दिल्ली समेत देश के इलाकों में तबाही की थी साजिश। दिल्ली धमाके के सिलसिले में गिरफ्तार 4 आरोपियों को कोर्ट ने 10 दिन के लिए एनआईए की रिमांड में भेजा। अब तक 4 डॉक्टरों समेत 6 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी के पुश्तैनी घर को गिराने के लिए नोटिस जारी। इंदौर के महू छावनी इलाके में बना जावेद का घर अवैध घोषित किया जा चुका है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के कामकाज की जांच होगी। अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच के लिए एसआईटी गठित। डॉक्टरों के टेरर नेटवर्क की वजह से चर्चा में आई फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्रों की भी जांच शुरू हो गई है। दिल्ली दंगा केस में शर्जील इमाम मामले में दिल्ली पुलिस ने एससी में शर्जील इमाम के भड़काऊ भाषण की क्लिप दिखाई। दावा किया कि सत्ता बदलने की साजिश रच रहा था शर्जील। जम्मू में कश्मीर टाइम्स के दफ्तर से AK-47 के 14 कारतूस। एसआईए की रेड के समय हैंड ग्रेनेड की पिन भी बरामद। दादरा और नागर हवेली के पेट्रोल पंपों पर छाया काली स्कॉर्पियो का खौफ। सीसीटीवी में कैद हुई बिना पैसे लिए डीजल डालकर भागने की तस्वीरें। गुजरात के छोटा उदेपुर में अंधविश्वास की अजीबोगरीब तस्वीर आई सामने। कुछ लोग अपने मृतक परिजन की आत्मा लेने के लिए पहुंच गए अस्पताल। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में शराब की दुकान के कर्मचारियों और ग्राहकों में जमकर हुई मारपीट। डंडों और बोतलों में हमले की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के हापुड़ में दबंगों ने घर में घुसकर एक परिवार पर किया हमला। घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जंगल में भालू दिखने से दहशत। गांव वालों के मुताबिक कई लोगों पर हमला कर चुका है भालू। छत्तीसगढ़ की भिलाई में एक युवती के अपहरण की घटना सीसीटीवी में कैद। पीड़ित लड़की के परिवार ने आरोपी पर लगाया यौन शोषण का आरोप। राजस्थान के जालौर में तेज रफ्तार से चलती बस में ड्राइवर बदलने का वीडियो वायरल। रील बनाने के लिए ड्राइवरों ने यात्रियों की सुरक्षा से किया खिलवाड़। हरियाणा के हिसार में पुलिस ने गैंगस्टर दलजीत सिहाग को बेड़ियों के साथ सड़क पर घुमाया। पुलिस ने गैंगस्टर का खौफ खत्म करने के लिए चलाया विशेष अभियान। महाराष्ट्र के कल्याण में 19 साल के एक लड़के ने खुदकुशी की। मराठी न बोलने पर उस लड़के की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप है। बंगाल की खाड़ी में भारतीय सीमा में मछली पकड़ रहे बांग्लादेशी मछुआरों पर एक्शन। कोस्ट गार्ड ने 28 बांग्लादेशियों से भरी बोट को पकड़ा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की आर्थिक तरक्की के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की सुरक्षा और जिम्मेदार रवैये की जरूरी बताया। सिंगापुर में एक कार्यक्रम में कहा, शानदार नीतियों और महंगाई दर पर काबू होने से तेज रफ्तार से हो रही है तरक्की। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापार को और बढ़ाने का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने एस जयशंकर के साथ मुलाकात में कहा, मौजूदा विश्व में भारत और ऑस्ट्रेलिया की मजबूत साझेदारी जरूरी है। दिल्ली में हुए कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में समुद्री सुरक्षा से लेकर साइबर सुरक्षा और आपदा राहत के मसलों पर बनी सहमति। सेशल्स में ही बना
CSC का परमानेंट मेंबर। विदेश मंत्री जयशंकर से मिले अफगानिस्तान के वाणिज्य मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी। द्विपक्षीय व्यापार और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर हुई चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ट्रंप जूनियर ने आगरा में ताजमहल का किया दीदार। निजी यात्रा पर भारत आए हैं ट्रंप जूनियर। भारत आई ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने पैरा एथलीट तीरंदाज शीतल देवी की से मुलाकात। पेनी वोंग ने शीतल की तारीफ की, उनका हौसला बढ़ाया। यूपी के मेरठ में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर पर आरोप लगा कि उन्होंने 2.5 साल के बच्चे की चोट को भरने के लिए फेविक्विक लगा दी। मध्य प्रदेश के रायसेन में शिक्षकों की लापरवाही से बच्चों को दूसरे सेंटर में देनी पड़ी ओलंपियाड की परीक्षा। जमीन पर बैठकर परीक्षा देते नजर आए बच्चे। मध्य प्रदेश के दमोह में गौ तस्करी के आरोपियों की तलाश में पुलिस का एक्शन। आधी रात को कसाई मंडी इलाके में पुलिस के पहुंचने से मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में शहीद इंस्पेक्टर आशीष शर्मा के अंतिम संस्कार में उमड़ी भीड़। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में शहीद हुए थे इंस्पेक्टर आशीष। पंजाब के लुधियाना में पुलिस की आतंकवादियों से मुठभेड़ में 2 खालिस्तान समर्थक आतंकी घायल। आतंकवादियों से 2 ग्रेनेड 4 ऑटोमेटिक पिस्तौल बरामद। हिमाचल प्रदेश के सोलन में यूनिवर्सिटी के बाहर एक युवक ने सरेआम पिस्टल लहराकर 9 हवाई फायर किए। छात्रों में दहशत का माहौल। दिल्ली में कई जगहों पर AQI 400 के पार लोगों का सांस लेना हुआ मुश्किल। भुवनेश्वर के सलिया शाही स्लम में अवैध तरीके से रह रहे लोगों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। अपने विदाई समारोह में CJI BR गवाई ने कहा कि वो बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। उन्होंने साफ किया कि वो धर्म से ऊपर इंसानियत और संविधान को मानते हैं। बेल्जियम का सुप्रीम कोर्ट 9 दिसंबर को प्रत्यर्पण के खिलाफ मेहुल चोकसी की अपील सुनेगा। भगौड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी की ओर से अपने प्रत्यर्पण को चुनौती दी गई है। रेलवे गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में विशेष ट्रेनों का संचालन करेगा। देश के कई शहरों से चलेंगी श्री आनंदपुर साहिब के लिए ट्रेनें। शिमला के संजौली में विवादित मस्जिद मामले में हिंदू संगठनों ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर की तैयारी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिमला में किया वोट चोरी के विरोध में प्रोटेस्ट। चुनाव आयोग पर लगाए वोट चोरी के आरोप। सूरत में फर्जी CBI और क्राइम ब्रांच बनकर 72 घंटे तक वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट। पुलिस ने फिल्मी अंदाज में बचाई जीवन भर की कमाई। इंदौर में प्राइवेट बस में महिला शूटर से छेड़छाड़ के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। भोपाल से पुणे जा रही खिलाड़ी को ड्राइवर और स्टाफ ने शराब के नशे में किया परेशान। कस्टम विभाग ने कार से 3 करोड़ 15 लाख जब्त किए। कर्नाटक से लाया जा रहा था कैश। सबरीमाला मंदिर से सोने की चोरी के मामले में त्रावणकोर देवसोमम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष A पद्म कुमार अरेस्ट। हरियाणा के रोहतक में ऑनर किलिंग का मामला। भाई ने दोस्तों के साथ बहन की गोली मारकर हत्या कर दी। महिला के परिजनों को शादी से था ऐतराज। बिहार के मुजफ्फरपुर में 40 लाख के गहनों के साथ 3 चोर गिरफ्तार। ताला तोड़कर हुई थी गहनों की चोरी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद एक गांव में से 85 बम मिले, जिसे मुर्शिदाबाद पुलिस ने निष्क्रिय कर दिया। मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक लड़की के खिलाफ सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो पोस्ट करने के आरोप में FIR दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक नेपाल जैसी हिंसा भड़काने की साजिश रचते हुए फेक वीडियो फैलाया। बिहार के कैमूर में बकरी चराने के विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी चले। तलवार हिलाने का वीडियो वायरल। यूपी के फिरोजाबाद में 12 से ज्यादा हमलावरों ने एक युवक को घेर कर पीटना शुरू कर दिया। जान बचाने के लिए युवक एक दुकान में घुसा, लेकिन हमलावर उसे बाहर घसीट लाए। गुजरात के सूरत में भीषण आग में एक गोदाम जलकर आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत की। बेंगलुरु में स्पेशल 26 जैसी फिल्मी स्टाइल में लूट। रेट के नाम पर बदमाश ले उड़े 7 करोड़ 11 लाख के कैश। खुद को सरकारी अधिकारी बताकर रोकी थी कैशमैन। नोएडा में जमीनी विवाद को लेकर युवक ने की फायरिंग। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुजरात के पंचमहल में गौ तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। यहां पर पीछा कर कार से 1680 किलो गौमांस बरामद। चालक फरार। मध्य प्रदेश के मंदसौर में अवैध शराब की तस्करी को लेकर शराब ठेकेदारों और कर्मचारियों ग्रामीणों में विवाद। ग्रामीणों ने अवैध शराब की गाड़ी पकड़कर की तोड़फोड़। अयोध्या के राम मंदिर में होने वाले ध्वजारोहण समारोह के निमंत्रण कार्ड की पहली तस्वीर आई सामने। कार्ड पर 25 नवंबर को होने वाले कार्यक्रमों के बारे में दी गई जानकारी। अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह की तैयारियों का किया गया रिहर्सल। 25 नवंबर को PM मोदी समेत कई बड़ी हस्तियां होंगी कार्यक्रम में शामिल।